हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत में कहाँ से चलाए गए और किन जीवों से रिलेटेड हैं, किस स्टेट से रिलेटेड हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं। वन्य जीव संरक्षण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वन्य जीवों के सुरक्षा और संरक्षण की बात हमारे संविधान में कहाँ पर की गई है, तो उसको आप कमेंट करके उत्तर ज़रूर दीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में और उसके बाद 2002 में इसे संशोधित भी किया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया। इसी अधिनियम के आधार पर बहुत से कानून बनाए गए हैं जिससे हमारे देश में वन्य जीव जंतु जो हैं उनको संरक्षित किया जाता है। बहुत से जीवों को जैसे कि मृग है, सिंह है, बाघ है, कछुआ है, गैंडा है, हाथी है, डॉल्फिन है, ऐसे जंतुओं को संरक्षित करने के लिए समय समय पर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे आज हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत गौर से आप इसे पढ़ें। एक प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड स्टेट है। उत्तराखंड में हमको पहले जानना है कस्तूरी मृग परियोजना। ऐसे ही मैप पे आपको दर्ज करना है। मैप इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये परियोजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी। वर्ष बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन 1970 आप इसे याद रखेंगे। उत्तराखंड से इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी मृग परियोजना क्या है? ये परियोजना किससे रिलेटेड है? देखिए, कस्तूरी मृग जो होता है ये होता है मस्क डियर। इसको मस्क डियर कहा जाता है, मस्क डियर। तो मस्क डियर के लिए है हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी है वहाँ से लेकर के सिक्किम तक ये मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है चंबा घाटी, आपने नाम सुना होगा, चंबा घाटी से सिक्किम तक पाया जाता है ये मृग। इसको कस्तूरी मृग कहा जाता है। इसमें एक्चुअल में ये क्यों कम पड़ गया, इसका वजह ये है कि इसमें जो एक नर कस्तूरी मृग होता है, नर कस्तूरी मृग जो होता है उसमें एक ग्रंथि होती है। उसके शरीर के पिछले भाग में एक ग्रंथि होती है। वहाँ से एक जो है कीमती पदार्थ निकलता है जो बहुत महंगा बिकता है। एक कीमती पदार्थ प्राप्त होता है जिसको कस्तूरी कहा जाता है। कस्तूरी प्रसाधन संबंधी चीज़ें इससे बनती हैं क्योंकि बहुत जो है परफ्यूम वाला ये होता है, खुशबूदार होता है। तो खुशबूदार पदार्थ है ये कस्तूरी, और इसीलिए इस कस्तूरी मृग का बहुत शिकार किया जाता है और इसी को देखते हुए इसको संरक्षित किया गया। IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से इसका संरक्षण प्रारंभ किया गया था। तो ये IUCN के सहयोग से, आप नोट करेंगे, IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से ये परियोजना शुरू की गई थी। कहाँ से? केदारनाथ अभयारण्य से ये परियोजना शुरू की गई थी। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड कि जो मस्क डियर है वो और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मस्क डियर जो है ये आपको उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में तो मिलेगा ही क्योंकि वहीं से प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो शिकारी देवी अभयारण्य है, वहाँ भी आपको ये मिलेगा। शिकारी देवी अभयारण्य वहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। और उत्तराखंड में एक बद्रीनाथ अभयारण्य भी है, वहाँ भी आपको देखने को ये मिलेगा, बद्रीनाथ अभयारण्य। तो मस्क डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्क डियर प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से शुरू किया गया था, इसको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं दूसरा। 1970 में ही जो है एक कश्मीर में शुरू किया गया और वो है प्रोजेक्ट हंगुल। यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रोजेक्ट हंगुल जो है, ये कहाँ से रिलेटेड है?
ये हमारा कश्मीर से रिलेटेड है, ये J&K है, तो कश्मीर से रिलेटेड है। एक्चुअल में कश्मीर से रिलेटेड नहीं, यहाँ पर मैप का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि ये परियोजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी। बाकी तो जो भी परियोजना है वो कई प्रदेशों में जहाँ जहाँ उस चीज़ को संरक्षित करना होता है वहाँ लागू की जाती है, बट स्टार्टिंग के लिए हमने यहाँ मैप का इस्तेमाल किया है ताकि आप उसे याद रख सकें। और अक्सर यही प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि ये परियोजना कब और कहाँ से शुरू की गई थी, किस अभयारण्य से, किस पार्क से, कौन से जगह से और किस स्टेट से शुरू की गई थी। तो हंगुल प्रोजेक्ट जो है ये भी 1970 में ही शुरू किया गया था। देखिए हंगुल क्या है, हंगुल जो है एक जो रेड डियर होता है, लाल हिरण, उसकी एक नस्ल है हंगुल। ये जो है ये लाल हिरण की नस्ल है, लाल हिरण की एक जो है नस्ल होती है। इसको कश्मीर में जो है कश्मीरी स्टैग नाम से जाना जाता है। इसको जो है कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग नाम से इसको वहाँ पर जाना जाता है। और ख़ास करके ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये जो है आपको कश्मीर में मिलेगा प्लस हिमाचल प्रदेश में ये नस्ल पाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो है कश्मीर का राजकीय पशु भी है, हंगुल राजकीय पशु, कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और वहीं से इसके संरक्षण का जो है जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। तो इसके संरक्षण का प्रोजेक्ट जो है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर से, इसका जो है जो IUCN है, IUCN और प्लस WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, विश्व वन्य कोष और IUCN, तो इनके सहयोग से जो है, इन दोनों के सहयोग से जो है ये कहाँ शुरू किया गया था, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर, यहीं से है, यहीं से इसको प्रारंभ किया गया था। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट हंगुल प्रारंभ किया गया था। कहाँ? कश्मीर में, कश्मीर का राजकीय पशु है। अब इसके बाद देखिए गिर सिंह, गुजरात में अगर हम बात करें तो एशियाई जो शेर होते हैं जो गिर के वनों में पाए जाते हैं, तो ये गुजरात स्टेट है, गुजरात से प्रारंभ किया गया था एक प्रोजेक्ट। कौन सा? गिर सिंह परियोजना। इस परियोजना का नाम है गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह प्रोजेक्ट। गिर सिंह प्रोजेक्ट 1973 में इसको शुरू किया गया था। देखिए ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो ईयर कभी कभी ऐसा होता है, मिसप्रिंट भी होते हैं बुक्स में। तो गिर सिंह जो प्रोजेक्ट है वो 1973 से स्टार्ट किया गया था और ये गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ से शुरू किया गया था। कहाँ से? ये गिर वन राष्ट्रीय पार्क, गिर वन राष्ट्रीय पार्क जो है, पार्क से इसको प्रारंभ किया गया था। देखिए जो एशियाई शेर हैं वो साउथ अफ्रीका के बाद में सबसे ज़्यादा जो शेर हैं वो यहीं गुजरात में पाए जाते हैं, इसी गिरी वन में। तो यहीं से इनको संरक्षित किया गया। प्राकृतिक रूप से जो सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बाघ परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाघ परियोजना हमने बाघों के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी उत्तराखंड से ही बाघ परियोजना भी शुरू की गई थी। यहीं उत्तराखंड से हमारी बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। तो जब हम टाइगर प्रोजेक्ट पे क्लास ले रहे थे तो वहाँ भी डिस्कस किया था कि ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, उसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व बनाया गया था, वहीं से प्रारंभ किया गया था। तो इसकी परियोजना की जो शुरुआत है, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहीं से इसको शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व बनाया गया था वहीं पे, बाघ रिजर्व।
तो ये भी परियोजना 1973 में जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, वहीं से इसको शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट जो है ये शुरुआत में प्रारंभ में जो है 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। टाइगर रिजर्व पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए थे, और अब तो बहुत ज़्यादा हैं, 18 प्रदेशों में 54 के आसपास जो है टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और नए नए बनते जा रहे हैं। तो वो जानकारी आप अपडेट रखिएगा, कितने घटते बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाघ परियोजना के प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड में। इसके बाद एक प्रोजेक्ट जो है 1975 में जो है शुरू किया गया था टर्टल्स के लिए। आलिव रिडले नाम आपने सुना होगा। साउथ अमेरिका की एक कछुआ की प्रजाति है जिसको आलिव रिडले कहा जाता है, और ये बहुत संकटग्रस्त है। इंडिया में जो है उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये कछुआ पाया जाता है और ये संकटग्रस्त है, इसीलिए जो है इसको संरक्षित किया गया। तो कछुआ संरक्षण परियोजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई, बाद में इसको केंद्र सरकार द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। तो यहाँ उड़ीसा में हम नोट करेंगे, उड़ीसा से जो है कछुआ संरक्षण परियोजना जो है कहाँ से प्रारंभ की गई? उड़ीसा से। कछुआ संरक्षण परियोजना यानी टर्टल्स के लिए टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में स्टार्ट किया गया। इसमें कौन सा कछुआ, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि इसमें आलिव रिडले, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ज़रूर आप याद रखेंगे कि आलिव रिडले जो है कछुआ होता है, ये कछुआ की प्रजाति है। कछुआ की प्रजाति का क्या नाम है? आलिव रिडले। और ये मुख्यतः जो है कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये ओडिशा के तटों पर देखा गया। ओडिशा के तट क्षेत्र जो हैं, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे ये पाया जाता है। तो यहीं उड़ीसा में कटक है, तो कटक में भीतरकनिका अभयारण्य है, वहीं से इसके संरक्षण को शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था कटक, और कटक में कहाँ? भीतरकनिका अभयारण्य जो है वहीं से इसको शुरू किया गया था, अभयारण्य से इसको प्रारंभ किया गया था। और कछुआ का जो प्रजनन स्थल है यहीं भीतरकनिका में गहिरमाथा, भीतरकनिका में ही स्थान है गहिरमाथा। गहिरमाथा में जो है क्या है? कछुआ प्रजनन स्थल है, कछुआ प्रजनन स्थल यहीं गहिरमाथा भीतरकनिका में ये है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। इसके बाद देखिए एक प्रोजेक्ट घड़ियाल के लिए है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना यानी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है 1975 में शुरू किया गया था। ये भी जो है उड़ीसा में ही आपको याद रखना है। तो उड़ीसा में एक और आप लिख लें, उड़ीसा में कौन सा? घड़ियाल प्रजनन परियोजना, अंग्रेजी में इसे लिखेंगे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP, उसकी सहायता से उड़ीसा के जो है तिकरपाड़ा से शुरू किया गया था। इसको जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसकी सहायता से इसको शुरू किया गया था। इसकी सहायता से कहाँ जो शुरू किया गया था, तो वो आप दर्ज करेंगे ओडिशा के तिकरपाड़ा से इसको शुरू किया गया था 1975 में। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है वो घड़ियाल प्रजनन परियोजना ओडिशा में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है थामिन परियोजना, मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट जो होता है उसको देखेंगे। तो उसको मैं दर्ज करता हूँ,
और ये मणिपुर है। तो मणिपुर की परियोजना, यहाँ पे तो मैंने जगह नहीं रखी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं मणिपुर। मणिपुर, तो मणिपुर में आप कौन सा दर्ज करेंगे? मणिपुर में है मणिपुर थामिन। मणिपुर थामिन परियोजना 1977। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 मणिपुर में। देखिए मणिपुर थामिन क्या है, इसके विषय में आपको कुछ याद रखना है। लोकटक झील आप यहाँ पर जानते होंगे, ये लोकटक झील के आसपास ये पाया जाता है थामिन। लोकटक झील है, इसी के पास में ये एक बहुत दुर्लभ स्तनधारी प्राणी थामिन, मणिपुर थामिन इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है। लोकटक झील के पास जो है ये प्राणी पाया जाता है, स्तनधारी है, जिसको मणिपुर थामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत दुर्लभ है, इसी को संरक्षित किया गया। इसके संरक्षण की परियोजना 1977 में मणिपुर में स्टार्ट की गई, मणिपुर थामिन की। इसके बाद देखिए गैंडा प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया। गैंडा प्रोजेक्ट जो है वो 1987 में जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसको संरक्षित करने का प्रोजेक्ट है। एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए ये अगर अपने इंडिया की बात करें तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा, नेपाल में भी पाया जाता है। इंडिया में असम में जो मानस और काजीरंगा हैं वहाँ पे ये एक सींग वाला, काजीरंगा तो स्पेशली एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस भी हैं, मानस में भी पाए जाते हैं। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी जो जलदापारा है अभयारण्य, वहाँ पर भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा प्रोजेक्ट जो है इसको आप लिखेंगे गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट राइनोसेरस, प्रोजेक्ट राइनोसेरस, ये आया आपका 1987 में। और इस प्रोजेक्ट को किस लिए बनाया गया था? तो इसमें एक सींग वाला गैंडा जो है, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसको संरक्षित किया गया, एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाला गैंडा आपका जो है, आप यहाँ पे डॉट लगाएं, जैसे काजीरंगा है, काजीरंगा ये जो है आपका मानस प्लस काजीरंगा असम में पाया जाता है, मानस और काजीरंगा में। मानस और काजीरंगा जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर ये एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है। और इसको संरक्षित करने के लिए 1987 में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी यहीं से। और ये वेस्ट बंगाल में भी एक जगह नोट करें, वेस्ट बंगाल में जो है जलदापारा अभयारण्य जो है वहाँ भी पाया जाता है। ये तो है असम में, ये तो असम में है। और जलदापारा, जलदापारा ये है वेस्ट बंगाल में यहाँ। तो वेस्ट बंगाल में जलदापारा, वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ तक स्टेट है पूरा। तो वेस्ट बंगाल में जलदापारा नामक अभयारण्य जो है वहाँ से, वहाँ भी जो है एक सींग वाला गैंडा ये पाया जाता है। तो गैंडा परियोजना एक सींग वाले गैंडा से रिलेटेड है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना जो है वो आपके झारखंड से स्टार्ट की गई। ये झारखंड है, सिंहभूमि से, झारखंड के सिंहभूमि से हाथी परियोजना शुरू की गई थी। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना जो है 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट इसका है। ये जो भारत सरकार है उसकी केंद्रीय प्रायोजित योजना है भारत सरकार की। इसकी केंद्रीय योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। और ये सिंहभूमि से, झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र से इसको शुरू किया गया था। सिंहभूमि, सिंहभूमि से इसका प्रारंभ किया गया था हाथी परियोजना का। अब देखिए हाथी अगर स्पेशली आपसे बात की जाए तो हाथी जो है वो ज़्यादातर आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे? तो उसमें आपको याद रखना है, जैसे पेरियार जो अभयारण्य है, पेरियार अभयारण्य,
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है केरल में, पेरियार अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। मानस और काजीरंगा जो हैं वहाँ भी हाथी पाए जाते हैं, मानस में और काजीरंगा में। यहाँ टाइगर भी हैं, ये आसम में है। यहाँ पे मानस और काजीरंगा में हमने देखा, आपको एक सिंग वाला गैंडा भी बताया, और टाइगर प्रोजेक्ट में भी आप इसको पढ़े थे। और हाथी भी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं बहुत। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में राजा जी और जिम कॉर्बेट, राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये जो है यूके में, उत्तराखंड में। तो इन सब जगहों पर जो है हाथी संरक्षित किए गए हैं। तो हाथी परियोजना के अंतर्गत पेरियार अभयारण्य, मानस, काजीरंगा, राजा जी, जिम कॉर्बेट, ये बहुत खास जगहें हैं जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। शुरुआत इसकी झारखंड के सिंह भूमि से की गई थी। तो इसके बाद हाथी प्रोजेक्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1992 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद आपको जानना है, एक लाल पांडा परियोजना है, 1996 में शुरू की गई थी। ये जो है लाल पांडा जो होता है वो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कैट बियर कहा जाता है, कैट बियर। तो इसको शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल से, तो हम इसको वेस्ट बंगाल में यहाँ दर्ज करेंगे। लाल पांडा परियोजना, इसको ऐसे बना लेते हैं, वेस्ट बंगाल। आप अपने मैप पे थोड़ा बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, उड़ीसा को इधर बना लेना तो वेस्ट बंगाल इधर ही बना लेना, ताकि लाइनें क्रॉस ना करें, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ वेस्ट बंगाल से आप नोट करें लाल पांडा, लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना 1996 से स्टार्ट की गई थी। देखिए, लाल पांडा जो पाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैट बियर जाना जाता है। लेकिन जो लाल पांडा परियोजना का प्रारंभ वेस्ट बंगाल में किया गया, और इसके लिए जो है वेस्ट बंगाल के जो है पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में इसको संरक्षित किया गया है। पदमजा नायडू हिमालयन, पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से जो है इस लाल पांडा परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर हमने लाल पांडा को देखा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमको देखना है वो है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना, चलिए यहाँ पे हम दर्ज करते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना। देखिए, जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है वो, इसमें देखिए हरियाणा वन विभाग जो है, हरियाणा ये स्टेट है, हरियाणा वन विभाग, और मुंबई में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। दोनों नाम आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, हरियाणा वन विभाग और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ गिद्धों को संरक्षित करने के लिए। और उसी के तहत जो है असम में जो है, असम में धर्मपुर में जो है देश का प्रथम जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया। गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ? असम में। असम यहाँ स्टेट है, असम में धर्मपुर में जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया था। और एक क्वेश्चन आता है कि देखिए गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है। तो एक नोट कर लीजिएगा कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है। बहुत से गिद्ध मरे तो उसका कारण एक दवा है जो पशुओं को लगाई जाती है, उस दवा का नाम आपसे पूछा जाता है। तो वो दवा है डाइक्लोफेनाक दवा। दवा का क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक दवा ये पशुओं को लगाई जाती है, और पशु जब मर जाते हैं तो उसके मांस को जो है, जब ये दवा पशु को लगाई जाती है और जब पशु मरते हैं तो मरे हुए पशुओं का जो मांस है वो गिद्ध खाते हैं, तो उससे गिद्ध भी
मर जाते हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है। तो इस तरह गिद्ध जो है वो कम पड़ गए। तो उनको संरक्षित करने के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो धर्मपुर असम में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और इसमें हरियाणा और मुंबई का विशेष योगदान है, हरियाणा वन विभाग और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। तो ये दवा का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए एक हिम तेंदुआ परियोजना है। हिम तेंदुआ परियोजना जो है ये जो गिद्ध, ये 2006 में परियोजना गिद्ध वाली है और 2009 में एक हिम तेंदुआ परियोजना स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। तो उसको भी आप नोट कर लें, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग यहाँ है। तो एक परियोजना और याद रखें, हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना जो है 2009 स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, ये जो है परियोजना, देखिए जो स्नो लेपर्ड है यानी ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं और केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पर ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। इसका देखिए, इसकी जो हड्डी होती है, इसका चमड़ा होता है और इसके नाखून होते हैं, उसके लिए इसका शिकार किया जाता है। इसीलिए इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती जा रही थी। तो उसके संरक्षण के लिए इस जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। देखिए हर एक कुछ, जैसे कस्तूरी मृग का हमने बताया कि इसमें कस्तूरी के लिए इसको मार देते थे। एक गैंडा में भी याद रखिएगा, जो एक सींग वाला गैंडा होता है उससे कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे कामोत्तेजक दवाएं जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको मारा जाता है। तो इसलिए इनकी संख्या कम पड़ रही थी। तो हिम तेंदुआ परियोजना जो है, इसके जो नाखून होते हैं, इसके खाल वगैरह हैं और हड्डी वगैरह है, उससे ले इसका वो महंगी बिकती है, उसके लिए इसका शिकार किया जाता था। तो ये वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से जो है तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वहाँ पर बनाया गया था। तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया तेंदुआ संरक्षण केंद्र। इसके बाद एक वेरी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण। गंगा नदी यानी गंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण। गंगा नदी ये यहाँ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब इधर जाते हुए, तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है उसको संरक्षित किया गया, उसके विषय में हम जानेंगे। गंगा डॉल्फिन जिसको सूंस भी कहा जाता है, 2009 से ये प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, 2009 से। और इसको 2009 में एक्चुअल में प्रोजेक्ट इसको बाद में जो है शुरू किया गया, पहले ही शुरू कर दिया गया था 1997 में। ये गंगा नदी डॉल्फिन जो है 1997 से ही शुरू किया गया था। 2009 में इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। उसके बाद में 2013 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, 2013 में जो है जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया। नॉन ह्यूमन पर्सन मतलब गंगेटिक डॉल्फिन को एक व्यक्ति माना गया है, व्यक्ति जैसे इसके अधिकार दिए गए, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, तो इसको नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया। और ऐसा करने वाला जो है भारत चौथा देश है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। भारत जो है वो 4th देश है ऐसा दर्जा देने वाला। तो 3 देश और भी होंगे, तो आप याद रखिएगा, कोस्टा रिका है, हंगरी है और चिली। कोस्टा रिका, हंगरी और चिली, ये भी जो है डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दे चुके हैं। और चौथा देश जो है वो इंडिया है, जो इसको नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। अब मेन चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये है कि इसको संरक्षित कहाँ किया गया है इंडिया में।
तो बिहार में देखिए, बिहार में जो भागलपुर है, भागलपुर, बिहार में भागलपुर में जो गंगा है, गंगा में सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक, कहाँ से लेके, सुल्तानगंज से कहलगांव तक, सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक, यहाँ इसके बीच में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है। उसका नाम आप याद रखेंगे, कौन सा, विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। अब देखिए, ये गंगा नदी में है, तो पूरी की पूरी नदी में तो नहीं अभयारण्य बना सकते, तो इसको बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज जगह है, वहाँ से लेकर के कहलगांव तक की जो बीच की गंगा नदी है, उसको कहा जाता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। और ये एशिया का एकमात्र सबसे सुरक्षित स्थान है डॉल्फिन्स के लिए। तो यहाँ पे डॉल्फिन्स को संरक्षित किया गया है बिहार में, यहाँ पे बिहार में। तो गंगा डॉल्फिन के विषय में आपने जाना। अब एक दो और चीज़ें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे एक देश का पहला स्पाइडर्स के लिए बनाया गया है मकड़ी घर, जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। यहाँ मकड़ी घर बनाया गया है जबलपुर में, तो उसको आप नोट कर लीजिए कि देश का पहला मकड़ी घर यानी स्पाइडर्स के लिए जो संरक्षण किया गया है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया है, आप नोट कर लीजिएगा मैप पे। और सारस के लिए एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, यूपी के इटावा में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है शेखा झील चुनी गई है, शेखा झील, तो वहाँ पे सारस के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो संरक्षण केंद्र हैं, जो वन्य जीव संरक्षण है, उस पे एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। मैं सेट करता हूँ स्क्रीन ताकि आप पूरा देख सकें और स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये आपको आशा है आ गया होगा स्क्रीन पे पूरा। तो इतने वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं आपको याद रखनी है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।